श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। सो हे श्रोताओं, श्रवण करें और प्रिय सज्जनों को अमृत रूपी व्याख्यान श्रवण करने को प्रेरित करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, और कही पठई यह बात, तुरंत सुनोए प्रभु सन कही, पाई सो अवसर तात सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, असुर धरहु जो कहत विभीषण। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ को दो, अधूरी न करहु यहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान ने तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर लाहि, अनाथ पुराण निगम अस कहहि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सद्बुद्धि, सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ परिणाम विपरीत में रहते हैं। तव कुमति बसी विपरीता, हित न हित मानव रिपुप्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आबसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगऊं, राखऊ मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। सीताराम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित नहीं होगा। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसि न खल अस कही, अस को जग माही। अबुझ बल जानिता मैं ताही। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसि न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख,
तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरी अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष तुझे शत्रु ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल में न जीता हो। मम पूर्ववासी तपसी न का पर प्रीति, सठ मिलु जाई नहीं कौनीति, अस कही की नैसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो कह करई भलाई, अतुम पितु सरिस बल ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग लय सब पद पथ गयऊ, सब ही सुनाई सकत कहत अस बायऊ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में चले गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयु हीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा, चलो हरसि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाई चरण जल जाता, अनुन मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्णन के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि यत्री अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, अहर उर सर सरोज पद दे जेई, अहो भाग्य मैं देखियों तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल राक्षस साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, अते पद आजु बिलो की हूँ, इन नयन अब जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यही विधि करत प्रेम सप्रेम विचारा, आयु सपदि सिंधु यही पारा, अकपिन विभीषण आवत देखा।
कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई दूत, खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। अकह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनौ नर नाहा। जाने न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। वेद हमार ले न सठयावा, राखी बांध मोहि असभावा। सखा नीति तुमनी की विचारी, मम मन सरना मम पन शरणागत भयारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो शरणागत के भय को दूर हर लेना है। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि हे भगवान, कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जहित जहि, अनिजान हित अनुमानि। अते नर पावर पाप मैं, तिनहि बिलोकत हानि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। ओम श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान जय राम, सीताराम हनुमान जय राम, सीताराम हनुमान जय राम, सीताराम हनुमान जय राम, सीताराम हनुमान जय राम। मित्रों, आज की कथा सुनकर आप लोग को जो अच्छा लगा है तो कृपया अपने मित्रों को, अपने प्रेमी सज्जनों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय सिया राम, जय जय सिया राम।